Good morning, friends. So, in the series of calculation of equivalent resistance of infinite ladder, it is second video. In first video, I have taken one ladder which was R structure, but in this video हमारे पास जो एक यूनिट है उसमें तीन रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं आर देखो कैलकुलेशन इसकी भी वैसी ही होगी, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स होंगे, बट थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आने की वजह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और ऐसा क्वेश्चन अगर मिले आगे तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में अगेन आई विल से 3 पॉइंट्स: कीप सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, स्टे फोकस्ड एंड कीप मोटिवेशन हाई। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ से। नाउ वी विल स्टार्ट the calculation for this ladder structure also. Again I will say ladder is what? The infinite structure. और infinite structure का मतलब large number of resistances are used in some pattern, that is R here. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट एंड मोस्ट जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जो रेड ए बी है, इसके बीच वाले रेजिस्टेंस को सिमिलरली जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था, इसे मैं आर ए बी या मैं आर एक्स भी बोलूँगा, या मैं इसे आर एक्स भी बोल सकता हूँ। सो अगेन आई विल से दैट कि अगर मेरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर वैसा ही स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वाले यूनिट पे देखें तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि अगर यहाँ रेड वाले ए बी के बीच में अगर आर एक्स है, तो इस वाले जो ए बी को बना रहा हूँ, जो ब्लू वाला ए बी, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, तो यहाँ से भी जो रेस्ट जो रेजिस्टेंस बचेगा वो आर एक्स बचेगा। ठीक है, ये जो नोटेशन है सिंपली आर एक्स वो है, आगे का पूरा राइट साइड वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एक्स होगा, जो कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर यानी रेड ए बी से भी आर एक्स ही हो रहा था। तो मैं इस स्ट्रक्चर को I will completely replace this structure of infinite resistance units with a finite resistance unit. ठीक है, तो मैं अपने इस स्ट्रक्चर को पूरा एक फाइनाइट रेजिस्टेंस यूनिट से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए, सो आई विल से दिस स्ट्रक्चर इज नाउ आर ठीक है, आर और इसके आगे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे मैं आर एक्स बोल रहा हूँ। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर एक्स बोल रहा हूँ, और इन दो पॉइंट्स के बीच यानी पॉइंट ए एंड बी, इनके बीच वाले रेजिस्टेंस को भी मैं आर एक्स ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बीच वाले रेजिस्टेंस को भी मैं आर एक्स ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ से होने वाला क्या है देखिए, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि अगेन आई विल सॉल्व दिस डायग्राम एज R, और simplified diagram is R and it is R parallel with RX, and this is RX. So okay, so now resistance or equivalent resistance between AB is nothing but a sum of three resistances. It is now reduced to finite structure. Where RAB इक्वल टू, जैसे मैं आर एक्स बोल दिया हूँ, आर एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर पैरेलल आर एक्स प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R प्लस आर और आर एक्स के पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर डॉट आर एक्स डिवाइडेड बाई R प्लस आर एक्स। ठीक, तो
पिछले वाले और इस वाली कैलकुलेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर r था पिछली कैलकुलेशन में और यहाँ अब 2r हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2r हो गया है। अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ तो टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट साइड, तो ये यहाँ से मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ जो कि आप देख लिए होंगे पिछले कैलकुलेशन में। तो ये आर एक्स मल्टीप्लाइड विद आर प्लस आर एक्स इक्वल टू 2r मल्टीप्लाइड विद r प्लस आर एक्स प्लस r डॉट आर एक्स ओके। तो यहाँ से आने वाला है r डॉट आर एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2r आर एक्स प्लस r आर एक्स प्लस r आर एक्स। ओके, so I will see that one rx from left hand side is cancelled with right hand side. Okay, so the remaining equation I will take all the terms on right hand side, I will take all the terms on left hand side. Okay, so it will be rx square minus 2r rx minus 2r square equal to 0. ठीक है, again compare it with quadratic equation. Again we will compare it with quadratic equation, which is ax square plus bx plus c equal to 0. Solution of this equation is, फिर से लिख दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं देखी हो पिछली वीडियो, तो देख लेना यहाँ पे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, so now compare this equation. Now compare this equation. This is the important equation, so I am taking it in box. ठीक है, so now compare the equation inside the box with the quadratic equation, with the standard quadratic equation. I will find that rx equal to, we will find that rx is equal to माइनस बी की जगह 2r हो जाएगा, प्लस माइनस अगर बी स्क्वायर करेंगे तो इसकी जगह 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस 4ac का मतलब ये हो जाएगा 4 और ac की जगह माइनस 2r स्क्वायर, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और a की जगह कितना 1, तो 2 सिंपली। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आएगा क्या, ये देखिए, इट विल बी 2r प्लस माइनस 12r स्क्वायर, इट विल बी 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. So we will take r common from this side, so it will be, अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें, 4 और r कॉमन ले लें, तो आउटसाइड द रूट इट विल बी 2r एंड इनसाइड इट विल रिमेन 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. So simply 2 cancel from denominator and numerator, it will be simply r plus minus r root, okay, r plus minus r root 3. So again I will say कि हमारे पास यहाँ से दो रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे, rx की 2 वैल्यूज हैं, we have 2 values of rx, one is r minus r root 3 which is negative value and so it is discarded, and second is positive value r plus r root
3. So it is accepted. So from here I will say the value of equivalent resistance on left hand side for this particular ladder will be RAB equal to Rx equal to R taken common 1 plus root 3, and value of root 3 is 1.73, so it will be R 1 plus 1.732. It will give you 2.732 R. Okay, 732 R. So this is the equivalent resistance for this particular ladder. Okay, again back the video, pause the video and look the all steps carefully. Okay, look at the all steps carefully. सेम स्ट्रेटजी, सेम कैलकुलेशंस, बट डिफरेंस थोड़ा वो एक नीचे बॉटम पे रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट ही डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आई हैव कवर्ड ऑल नेसेसरी स्टेप्स एज आई हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो. तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं. आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा माइंड में कि अगर मैं यहाँ पे अभी इस आर को मिस कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी इस आर को मिस कर दूँ या 2R कर दूँ या कुछ ऐसा डिफरेंट कर दूँ, या आर की जगह 2R R2R लेटर कर दूँ, जो कि कमिंग हमारे क्या बोलते हैं डायग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं आपको किस तरह से हमें अप्रोच करना है. हमें एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. मतलब लेफ्ट में जो स्ट्रक्चर मुझे लेफ्ट मोस्ट एंड से खड़े होने के बाद जो राइट में पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जैसे आर 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 आर. इन दिस केस अगर हम एक यूनिट को छोड़ने के बाद वैसा ही रिपीटिंग स्ट्रक्चर फिर से फाइंड करके उस पूरे राइट मोस्ट साइड को उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम सेकंड स्टेप तक आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ से आप रिड्यूस कर लेंगे, एक डिडक्शन ले लेंगे अपने दिमाग में, एक काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आपके दिमाग में यहाँ चलने लगेंगी कि हमारा जो राइट मोस्ट स्ट्रक्चर है वो एक यूनिट को छोड़ने के बाद फिर से ये इक्विवेलेंट बन जाता है, फिर से ये इक्विवेलेंट बन जाता है जो कि यहाँ इक्विवेलेंट था. बस यहीं से स्ट्रक्चर फाइनाइट हो गया, बस यहीं से स्ट्रक्चर फाइनाइट हो गया. और once the structure is finite, the calculations are simply mathematical expression which will give you the quadratic equation, and solution of quadratic equation is very simple. So I think friends you have understand the thing. तो ठीक है, मैंने कवर किया है चीज़ों को. आप again keep motivation high, so keep solving the question, stay focused. सभी आ जाएंगे, एक बार आपका मोटिवेशन हाई बना रहेगा, बस ये सोचते रहिएगा we will solve the question, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम का हो, चाहे वो गेट एग्जाम का हो. ठीक है, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. तो अगेन आई विल से पोस्ट द डाउट ऑन दिस नंबर एंड कैन टॉक मी इन एनी केस. आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, यू कैन टॉक मी एंड कॉल मी. Call me or WhatsApp the post. Okay, thank you friends. In coming video I will solve the remained ladder. Thereafter we will move to the numerical parts of unit first. Okay, thank you.